Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics। So friends, आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये क्वेश्चंस आपकी जो हमारी वेबसाइट है ना Savvy Forensics की, वहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी अपडेटेड हैं और ये जो क्वेश्चंस हैं ये मिक्स्ड टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो ये आपका मॉक टेस्ट होने वाला है। सो अभी तक 6 मॉक टेस्ट और वेबसाइट पर हम अपलोड कर चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। बाकी क्वेश्चंस का डिस्कशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, क्या आंसर है, किस तरह से इसको सॉल्व करना है, वो सारा कुछ यहाँ पर हम देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इसको सभी के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि सब तक ये वीडियो पहुँच सके और सबको इन क्वेश्चंस के बारे में पता चल सके, अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से कर सके। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है विच टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इज एनालाइज्ड इन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए टाइपिंग। तो जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए टाइपिंग होती है तो वहाँ पर किस तरह का डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म हम परफॉर्म करते हैं, तो वो रहता है आपका सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, जो एसएनपी होता है, ये आपका किया जाता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें जो डीएनए है ये 2 तरह के होते हैं। एक होता है आपका न्यूक्लियर डीएनए, एक होता है आपका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। जो न्यूक्लियर डीएनए होता है इसको हम पैटर्नल डीएनए बोलते हैं क्योंकि वो आपके फादर के थ्रू आता है, और जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है इसको हम मैटरनल डीएनए बोलते हैं क्योंकि ये आपकी मदर के थ्रू आता है। तो यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है इसमें जो म्यूटेशन होता है उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं और ये मैटरनल इनहेरिटेंस का पैटर्न होता है। इस वजह से माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की अगर हमको एनालिसिस करनी है तो वहाँ पर जो हम डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म यूज़ करेंगे वो हो जाएगा आपका सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन छोड़ रही हूँ, जो न्यूक्लियर डीएनए होता है, अगर आपको न्यूक्लियर डीएनए की टाइपिंग करनी है तो वहाँ पर कौन सा डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म आपको परफॉर्म करना होगा, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे कि ये फुल फॉर्म लिखी हुई ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या होगी। तो ये आपको याद रखना है। एसटीआर क्या है, शॉर्ट टेंडम रिपीट, वीएनटीआर वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, आरएफएलपी रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, यहाँ पर कह रहे हैं फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी में कौन सी एनालिटिकल टेक्निक मोस्ट अप्रोप्रिएट है डिटेक्ट करने के लिए एंड क्वांटिफाई करने के लिए ट्रेस लेवल्स ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन्स इन बायोलॉजिकल सैंपल्स। तो बायोलॉजिकल सैंपल्स में अगर आपको डिटेक्ट करना है कोई भी पॉइजन को तो उसके लिए कौन सी टेक्निक ज़्यादा बेटर है, तो यहाँ पर जो गैस क्रोमेटोग्राफी एंड मास स्पेक्ट्रोमेट्री है GCMS, ये ज़्यादा आपका प्रेफरेबल होता है क्योंकि इसकी वजह से, मतलब इसके यूज़ से जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं और काफ़ी एक्यूरेट मिलता है क्योंकि जो GCMS होता है ये आपका हाईली सेंसिटिव एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है। इसलिए पॉइजन्स का अगर आपको डिटेक्शन करना है किसी भी बायोलॉजिकल सैंपल से तो ये आपका काफ़ी यूज़फुल हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर TLC की वर्किंग और HPLC की वर्किंग क्या होती है, किस तरह से ये परफॉर्म किया जाता है, ये सारा ऑलरेडी वीडियोस जो हैं इसके चैनल पर अवेलेबल हैं, तो आप लोग वहाँ से जाकर इनको एक्सेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हॉलमार्क ऑफ अ मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन होमिसाइड। तो जो मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन होमिसाइड होता है वहाँ पर इनमें से 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा हॉलमार्क होगा जो स्पेसिफिकली सिर्फ मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन के केसेस में ही देखने को मिलेगा। तो ये जो है आपका हायोइड बोन फ्रैक्चर, जो आपका हायोइड बोन फ्रैक्चर होता है ये आपका सिर्फ मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन में ही देखने को मिलता है। बाकी जो पैचियल हैमरेजेस हैं, डिफेंसिव वुंड्स हैं हैंड्स के ऊपर, लाइगेचर मार्क है, ये किसी भी तरह का अगर आपका कह सकते हैं कि आपका एस्फिक्सियल डेथ होगी तो उन सभी में देखने को मिलेगा। बट जो आपका एस्फिक्सियल डेथ में एक टाइप होता है मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन, यहाँ पर आपका स्पेसिफिकली हायोइड बोन फ्रैक्चर देखने को मिलता है। मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन का मतलब क्या होता है, आप कोई भी इंडिविजुअल हैंड्स की थ्रू किसी के नेक पर प्रेशर अप्लाई कर रहा है और इसकी वजह से जो आपके नेक में हायोइड बोन रहती है उसमें फ्रैक्चर हो जाता है और ये आपका एस्फिक्सिया कॉज करता है। ये सिर्फ एकलौता एक रीज़न नहीं होता है, इसके अलावा और बहुत सारे रीजंस होते हैं बट मेन ये वाला होता है। अब यहाँ पर एस्फिक्सियल डेथ क्या होता है, जहाँ पर
आपके जो रेस्पिरेटरी पैसेज होता है वो बाय एनी रीज़न, किसी भी वजह से उसमें ऑब्स्ट्रक्शन अगर कॉज हो रहा है और उस वजह से इंडिविजुअल की डेथ हो रही है तो उसको हम बोलते हैं एस्फिक्सियल डेथ। एस्फिक्सियल डेथ के अलग अलग टाइप्स होते हैं, काफ़ी इसका मतलब क्लासिफिकेशन है। इसमें आपका ड्राउनिंग भी आता है, स्ट्रैंगुलेशन भी आता है और आपका इसमें हैंगिंग भी आता है। तो काफ़ी फर्दर क्लासिफिकेशन है एस्फिक्सियल डेथ का जो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उम्मीद करती हूँ आपको पता होगा। बट अगर नहीं पता है, चैनल पर वीडियो उसके भी अवेलेबल है, पूरी प्लेलिस्ट है, सेपरेट वीडियोज़ हैं, उनको ज़रूर से देख लीजिएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पर पूछा जा रहा है द कासल-मेयर टेस्ट इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ। जो कासल-मेयर टेस्ट है ये यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से किसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करा जाता है। तो यहाँ पर जो ब्लड सैंपल होता है उसकी एनालिसिस के लिए कासल-मेयर टेस्ट को परफॉर्म करा जाता है। और बाकी जो सलाइवा है, सीमेन है, यूरिन है, इनके लिए कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म होते हैं, मेजर टेस्ट जो हैं कह सकते हैं कि जो स्पेसिफिक होते हैं और काफ़ी बार पूछे गए हैं, या फिर आपको जितने भी टेस्ट याद आ रहे हों तो वो आप लोग कमेंट्स में शेयर करिएगा। देखते हैं कि कितना आप लोग अभी पढ़ रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ बेक लाइन टेस्ट इन फोरेंसिक साइंस। तो बेक लाइन टेस्ट क्या होता है फोरेंसिक साइंस में, तो जब भी हमको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना होता है, तो ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर एक पूरा टेस्ट परफॉर्म होता है और उसमें ग्लास के आउटर पे एक बेक लाइन बनती है और ये टेस्ट आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड आउट करने के लिए, उसको एसेस करने के लिए यूज़ करा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे आपका एनालिसिस होती है, इसका भी वीडियो अवेलेबल है, तो आप लोग इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, यहाँ पर कह रहे हैं इन फोरेंसिक एंटोमोलॉजी जो पोस्टमार्टम इंटरवल होता है इट रिफर्स टू। सो पोस्टमार्टम इंटरवल से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो टाइम ड्यूरेशन की बात है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा द टाइम इलैप्स्ड सिंस डेथ, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर जो एज ऑफ इंसेक्ट लार्वा है, टाइम टेकन बाय डिकम्पोजिशन टू स्टार्ट, ये सारी चीज़ें रिलेट नहीं करती हैं। बट हाँ, जो टाइम पोस्टमार्टम इंटरवल जो है, इंटरवल से आप समझ सकते हो कि ये एक तरह का टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही है। तो टाइम इलैप्स्ड सिंस डेथ, ये आप इससे मतलब इसका मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 की। अच्छा, पोस्टमार्टम का भी पूरा डिटेल में ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पर, तो उसको भी आप लोग पढ़ सकते हो। मैक्सिमम कंटेंट जो आपका फोरेंसिकली रिलेटेड है वो आपका अवेलेबल है, कुछ पोर्शन जो है वो अवेलेबल नहीं है, बट हाँ जितना है वो अगर आप उतना अच्छे से भी कर लेते हो तो काफ़ी आपकी हेल्प हो जाएगी हर तरह से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। Which substance is used as a matrix in matrix assisted laser desorption और ionization, माल्डी जिसको शॉर्ट में कहते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो माल्डी मास स्पेक्ट्रोमेट्री में जो मैट्रिक्स जो सब्सटेंस होता है उसमें कौन सा हम सब्सटेंस यूज़ करेंगे एज अ मैट्रिक्स, तो ये होता है आपका सिनेपेनिक एसिड। सिनेपेनिक एसिड एक तरह का ऐसा केमिकल होता है, एक तरह का ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको हम मैट्रिक्स के तौर पर माल्डी एमएस में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो आपका सिनेपेनिक एसिड होता है ये फैसिलिटेट करता है आयोनाइजेशन को एंड डिटेक्ट करता है लार्जर बायोमोलिक्यूल्स को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, इसमें कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ ब्लड। तो कन्फर्मेटरी टेस्ट वही सारे होते हैं जो कि क्रिस्टल टेस्ट होते हैं। तो यहाँ पर ल्यूमिनॉल टेस्ट, ल्यूकोमेलिकाइट ग्रीन टेस्ट, कासल-मेयर टेस्ट, ये तीनों ही आपके प्रीलिमिनरी टेस्ट होते हैं जो कि कलर टेस्ट होते हैं। बट जो ताकायामा टेस्ट है ये आपका क्रिस्टल टेस्ट होता है, तो ये आपका कन्फर्मेटरी टेस्ट हो गया ब्लड के लिए। ल्यूमिनॉल टेस्ट में आपका ब्लू शेड मिलता है, ये सारे ब्लड के ही टेस्ट हैं। अब ब्लड के टेस्ट में कौन कौन सा कलर मिलता है वो बता दे रही हूँ। ल्यूमिनॉल में आपका ब्लू मिलता है, ल्यूकोमेलिकाइट ग्रीन में आपको ग्रीन कलर विजुअलाइज होता है, कासल-मेयर टेस्ट जिसको कि फिनोल्फथलीन वाला जो टेस्ट रहता है वो भी बोलते हैं, तो इसमें आपका पिंक कलर विजुअलाइज होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और रह गई, ताकायामा टेस्ट में
जो क्रिस्टल्स बनते हैं उन क्रिस्टल्स का शेप क्या होता है, ये आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन से हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछ भी दिए, अब तक 3 क्वेश्चंस पूछ चुकी हूँ। तो जितना भी पूछा है सारे के आंसर्स आप लोग कमेंट्स में शेयर करिएगा। नहीं पता है तो उसको पता करके तब शेयर करिएगा, लेकिन पता ज़रूर से कर लीजिएगा, ठीक है। इससे क्या रहता है कि आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही होती तो वो आपका रिविजन हो जाता है एक तरह से। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, यहाँ पर कह रहे हैं द टर्म मेडुलरी इंडेक्स इन हेयर एनालिसिस रिफर्स टू। जो मेडुलरी इंडेक्स होता है हेयर की एनालिसिस में, उसका क्या मतलब होता है? तो मेड्यूला का जो डायमीटर होता है पूरे हेयर के डायमीटर में, उसका जो रेशियो बनता है उसको हम बोलते हैं मेडुलरी इंडेक्स। जैसे कि ये आपका हेयर है ना, ये हेयर की शाफ्ट है, हेयर की शाफ्ट में सेंटर में होता है आपका मेड्यूला, और जो आउटर होता है वो होता है आपका कॉर्टेक्स, और जो बाहर की लेयर होती है इसको हम बोलते हैं कॉर्टिकल, नहीं एक सेकेंड, कॉर्टिकल नहीं, क्यूटिकल है ना, इसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। अब जो मेडुलरी इंडेक्स होता है वो आपका ये शाफ्ट के अंदर कितना पार्ट मेडुला का है, यानी कि अगर हम कॉर्टेक्स और मेडुला को डिवाइड कर दें तो यहाँ पर जो हमारे पास रेशियो आएगा वो आपका हो जाएगा मेडुलरी इंडेक्स। अब यहाँ पर मेडुलरी इंडेक्स जो है एनिमल और ह्यूमन हेयर को डिफरेंशिएट करने में यूज़फुल होता है। कैसे होता है ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जो डायमीटर होता है, जो मेडुलरी इंडेक्स निकलता है, ये 1/3 से कम होगा या ज़्यादा होगा, इस पर डिपेंड करेगा कि जो हेयर है वो ह्यूमन का है या एनिमल का है। तो अब ये आप लोग बताइएगा कि अगर कम है तो किसका होगा और ज़्यादा है तो किसका होगा, ठीक है। मतलब सिर्फ ह्यूमन और एनिमल को डिफरेंशिएट करना है, एनिमल में कौन सा पर्टिकुलर एनिमल है उसकी बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 1/3 से कम तो किसका, 1/3 से ज़्यादा तो किसका, ये सारे क्वेश्चंस को आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, यहाँ पर कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कॉन्टैक्ट गन शॉट वुंड। जो कॉन्टैक्ट गन शॉट वुंड है वहाँ पर क्या की कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है? तो यहाँ पर जो सूट का डिपोजिशन होता है वुंड के अंदर, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, क्योंकि कॉन्टैक्ट में क्या होता है, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, बर्न्ड, अनबर्न्ड, सेमी बर्न्ड, जितने भी पार्टिकल्स है, जितना भी सूट है, वो सारा का सारा वुंड के अंदर चला जाता है, तो उसका डिपोजिशन वुंड के अंदर होगा। बाकी कोई भी तरह का गनशॉट वुंड होगा वो उसमें सूट का डिपोजिशन वुंड के अंदर साइड में देखने को नहीं मिलेगा। जैसे एब्रेजन कॉलर हो गया, टैटूइंग हो गई, स्टिलेट टीयर्स हो गए, ये हर तरह के वुंड में मिलेगा, बट जो सूट का डिपोजिशन है वुंड के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्टैक्ट शॉट वुंड के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चंस हमने अब तक डिस्कस करे हैं, उम्मीद करती हूँ समझ में आए होंगे। और इन 10 क्वेश्चंस के अलावा 5 और क्वेश्चंस मैंने आपसे यहाँ पर पूछे हैं। तो सारे क्वेश्चंस टोटल 15 क्वेश्चंस हैं, और इन क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे, जो बाकी के 5 क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं वो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस वीडियो को करते हैं एंड। वीडियो पसंद आ रहा है, कुछ भी थोड़ा भी समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, ये सारे क्वेश्चंस आपको कहाँ पर मिलेंगे? ये सारे क्वेश्चंस जो हमारी वेबसाइट है savvyforensic.com, वहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस एज इट इज़ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा, एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।